हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नीतिका स्टडी पॉइंट और मैं हूं नीति। आज हम जानेंगे पैरामीशियम के बारे में, जो कि एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल प्रोटोजोआ होता है। यहाँ पे बात हो रही है पैरामीशियम की, जो है माइक्रोस्कोपिक, मतलब केवल हम उन्हें माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। अपनी खुली आंखों से देखने की कोशिश करें, पैरामीशियम हमें दिखाई नहीं देगा। ये सिंगल सेल्ड होते हैं। इंसान की अगर बॉडी को देखें तो वो बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ होता है। सेल जो है वो टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें तो बट पैरामीशियम ऐसा नहीं होता, केवल वो एक ही सेल होता है और इसे पैरामीशियम कहा जाता है। अगर लेंथ की बात करें तो पैरामीशियम का जो लेंथ है वो अलग अलग हो सकता है स्पीसीज के हिसाब से, बट यहाँ पे एक रेंज नॉर्मली देखा जाए तो 0.05 से 0.32 यहाँ पे माइक्रोमीटर इसका जो लेंथ है वो हो सकता है। अब यहाँ बात करते हैं इसका शेप कैसा होता है। स्ट्रक्चर वाइज से चप्पल के समान दिखता है। आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, हमारे जो चप्पल होते हैं उसके समान ये दिखाई पड़ते हैं, इसीलिए इन्हें चप्पल जंतु भी कहा जाता है। इनका एक साइड जो है वो राउंडेड होता है, ओवल के शेप में होता है, जबकि दूसरा जो इंड है वो थोड़ा सा लंबाई में यहाँ पे पाया जाता है। और ये हमारा जो पैरामीशियम है उसका स्ट्रक्चर हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि जो ये हमारा पैरामीशियम है वो कहाँ पाया जाता है। हमारा पैरामीशियम जो है वो फ्रेश वाटर में पाया जा सकता है, मरीन वाटर में पाया जा सकता है और ब्लैकिश वाटर में भी पाया जा सकता है। तो इस प्रकार जो पैरामीशियम है वो पाया जाता है। बट यहाँ पे आप अगर इन जगहों पर देखना चाहें जाकर तो अपनी खुली आंखों से उन्हें नहीं देख पाएंगे, आपको इसके लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करना ही पड़ेगा। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले चलिए देख लेते हैं कमेंट्स ऑफ द डे। आपकी कमेंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। अगर कुछ सुझाव भी है तो वो ज़रूर ही बताइए। यहाँ पे अगर पैरामीशियम का हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो सबसे पहले दिखाई पड़ेगा आपको इनमें हमारा पेलिकल एक लाइनिंग होती है जो कि चारों तरफ से हमारी जो पैरामीशियम है उसको ढक कर रखती है। इस पेलिकल के ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक या बालों के समान स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसे सीलिया कहा जाता है। सीलिया का काम क्या होता है? सीलिया का काम होता है हमारे पैरामीशियम को मूवमेंट प्रोवाइड करना। जो पैरामीशियम में मूवमेंट हो पाता है वो हमारे सीलिया की हेल्प से ही हो पाता है। ये एक पतवार की भांति काम करते हैं हमारे पैरामीशियम के लिए। साथ ही साथ ये जो खाने की चीज़ें हैं जिसको पैरामीशियम यहाँ पे इनगल्प करता है, खाता है, उसको भी माउथ के अंदर ले जाने में मदद करता है। नेक्स्ट यहाँ पे और स्ट्रक्चर देखा जाए तो एक खांच आपको दिखाई देगी जिसे कहा जाता है ओरल ग्रूव। ये समझ लीजिए हमारा जो पैरामीशियम है उसका मुंह होता है और इसी की हेल्प से जो खाना है वो पैरामीशियम के अंदर पहुंच पाता है। ओरल ग्रूव अंदर की ओर गलेट में खुलता है और गलेट से होते हुए ये हमारा पहुंच जाता है फूड वैक्यूल तक। ओरल ग्रूव तो हमें पता चल गया माउथ के समान है। अब ये गलेट क्या होता है? आप इंसानों को अगर देखेंगे तो माउथ होगा, माउथ के नीचे फूड पाइप जो है वो मुंह से हमारे पेट तक पहुंचती है। उसी प्रकार यहाँ पे जो ओरल ग्रूव्स के बाद गलेट आता है वो गलेट एक फूड पाइप के समान होती है जो कि खाने को इस ओरल ग्रूव से फूड वैक्यूल तक पहुंचाती है। अब फूड वैक्यूल क्या है? जिस प्रकार हमारा पेट और अमाशय या स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक होते हैं जिसमें भोजन का पाचन होता है, उसी प्रकार इनमें फूड वैक्यूल पाए जाते हैं जो कि भोजन का पाचन करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे इनमें पाया जाता है एनल पोर और इसकी मदद से जो वेस्ट प्रोडक्ट इनके द्वारा बनाए जाते हैं उनको बाहर निकाला जाता है। तो अगर पैरामीशियम किसी चीज़ को इनगल्प करता है, खाता है फूड को, तो वो ओरल ग्रूव से होते हुए गलेट तक पहुंचेगा। गलेट से ये यहाँ पे फूड वैक्यूल तक पहुंचेगा। फूड वैक्यूल में खाने का पाचन होगा। पाचन के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा बाहर निकाला जाएगा शरीर से और वो निकाला जाएगा एनल पोर की हेल्प से। यहाँ पे और देखा जाए तो इनमें पाया जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल।
कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की अगर हम फंक्शन देखें तो इसका काम होता है वाटर का बैलेंस बनाना पैरामीशियम के अंदर। इसी की हेल्प से जो पैरामीशियम है उसमें वाटर का जो बैलेंस है वो बना हुआ होता है। इसकी मदद से ही यहाँ पे जो एक्सेस वाटर है, ज़्यादा पानी है, वो बॉडी में या सेल में इकट्ठा नहीं हो पाएगा, और अगर वाटर ज़्यादा हो जाए तो वो जो है पैरामीशियम से बाहर निकाल दिया जाएगा। और इस प्रकार से हमारा जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो वाटर बैलेंस या पानी का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करता है। यहाँ पे अगर इनका हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो ये दो भागों में डिवाइड रहता है। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है, किसी भी सेल को अगर आप देखेंगे तो उनके अंदर जो लिक्विड भाग होता है, खाली एरिया होता है ऑर्गेनेल को छोड़कर, उसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे जो हमारा पैरामीशियम है उसका साइटोप्लाज्म दो भागों में डिवाइड रहता है। पहला है एक्टोप्लाज्म और दूसरा है यहाँ पे एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म जो है वो बाहरी भाग होता है जिस पे यहाँ पे पेलिकल अटैच रहते हैं, और दूसरा यहाँ पे अगर देखेंगे अंदर का जो फ्लूइड पोर्शन होता है जिससे एंडोप्लाज्म कहा जाता है, उसमें बहुत सारी जो ऑर्गेनेल हैं हमारे पैरामीशियम के वो पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्म में ही जो पैरामीशियम है उसका फूड वैक्यूल भी पाया जाता है, साथ ही साथ इसमें ग्रैन्यूल्स भी पाए जाते हैं और डिफरेंट साइज के यहाँ पे क्रिस्टल्स भी पाए जाते हैं। अब यहाँ बात करें न्यूक्लियस की। कोई भी सेल हो उसमें सेंटर में एक न्यूक्लियस पाया जाता है जो कि पूरे सेल को या कोशिका के ऊपर कंट्रोल रखता है। हमारा जो पैरामीशियम है उसमें दो प्रकार के यहाँ पे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। पहला है लार्ज वाला और दूसरा है स्मॉल वाला। जो लार्ज वाला या बड़ा वाला है न्यूक्लियस उसे यहाँ पे मैक्रो न्यूक्लियस कहा जाता है, जबकि जो छोटा वाला है उसे कहा जाता है माइक्रो न्यूक्लियस। अब यहाँ बात करते हैं कि इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, प्रजनन किस प्रकार से होता है। हमारा जो पैरामीशियम है उसमें मेनली जो रिप्रोडक्शन है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा होता है, या फिर कहें यहाँ पे हमारा जो है वो अलैंगिक प्रजनन के द्वारा करता है। इसमें बाइनरी फिजन जो है वो आता है, जिसमें अगर प्रोसेस देखें तो क्या होगा, इसमें जो एक हमारा पैरामीशियम है वो दो बराबर भागों में बढ़ जाता है और दो नए डॉटर सेल या दो नए पैरामीशियम बना लेता है, और इसे ही बाइनरी फिजन कहा जाता है। यहाँ पे ये सेक्सुअली भी रिप्रोडक्शन करते हैं जिसे कहा जाता है कंजुगेशन। इस प्रोसेस में क्या करते हैं, दो पैरामीशियम आपस में कांटेक्ट में आते हैं और इसमें से एक जो पैरामीशियम होगा वो अपना जेनेटिक मटेरियल को यहाँ पे दूसरे जो पैरामीशियम है उसमें ट्रांसफ़र कर देगा। इसमें जो हमारा पैरामीशियम था जो कि अपना जेनेटिक मटेरियल देता है उसे डोनर कहा जाता है, और जो ग्रहण करता है उसे यहाँ पे रेसिपिएंट कहा जाता है। और इस प्रकार से जेनेटिक मटेरियल को एक दूसरे में एक हमारा पैरामीशियम से दूसरे पैरामीशियम में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और यहाँ पे जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है आगे चल के। अब आगे और देखें पैरामीशियम के बारे में। पैरामीशियम जो है वो खाता क्या है, मतलब उसका खाना क्या होता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो पैरामीशियम जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया हो गए हमारे, एल्गी हो गए हमारे, और ईस्ट भी जो हैं उनको ये खाने के रूप में ग्रहण करता है और अपने अंदर लेकर उसका पाचन करता है, और इस प्रकार से अपना जो न्यूट्रिशन है उसको प्राप्त करता है। यहाँ पे जो हमारा पैरामीशियम था उसके बारे में हमने देख लिया कि ये किस प्रकार से होता है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, खाना क्या होता है। आज का इस वीडियो से रिलेटेड चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। आज का इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, पैरामीशियम में जो खाना है
उसका पाचन कहाँ पे होता है, डाइजेशन कहाँ पे होता है। ऑप्शन है ओरल ग्रूव में, दूसरा है फूड वैक्यूल में, तीसरा है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में। आंसर कमेंट करके दीजिएगा, ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब लाइक ज़रूर